वुमन 19 beaten to death by brothers 1 a minor। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। वुमन, वुमन का अर्थ होता है महिला। देखो, जब एक वचन होता है तो उसको वुमन बोलते हैं और स्पेलिंग होती है WOMAN, और जब ये बहुवचन होता है तो इसको वीमन बोलते हैं और स्पेलिंग में अंतर आ जाता है, ए के स्थान पर ई हो जाता है। ठीक है, तो वुमन 19, एक 19 साल की महिला, एक 19 साल की लड़की, बीटन टू डेथ। देखो, बीट मीन्स होता है पीटना और पैसिव वॉइस का प्रयोग है, इसलिए थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। बीटन टू डेथ, इसका अर्थ हो गया पीट पीट करके हत्या कर दी गई। तो एक 19 साल की लड़की की पीट पीट करके हत्या कर दी गई बाय ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स के द्वारा, उसके भाइयों के द्वारा। 1 ए माइनर, और 1 एक, और उनमें से एक भाई उसका जो है माइनर है। माइनर का अर्थ होता है नाबालिग। तो सेंस क्लियर हो गया कि 19 साल की एक लड़की की पीट पीट करके उसके भाइयों के द्वारा हत्या कर दी गई और उसके भाइयों में उसका एक भाई नाबालिग है। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है क्रक्स ऑफ द मैटर। देखो, क्रक्स का जो मतलब होता है ना, क्रक्स का मतलब होता है मुख्य बिंदु या सार या मर्म। ऑफ द मैटर, मैटर का मतलब मामला। तो इस मामले के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो वो यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेंगे कि क्या उसमें मेन पॉइंट्स रहे। वुमन किल्ड, उस महिला को, उस लड़की को, किल्ड, उस लड़की की हत्या कर दी गई। इन ए सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदिग्ध। ऑनर किलिंग, ऑनर क्राइम। देखो, ऑनर क्राइम का मतलब होता है सम्मान के लिए किया गया अपराध। क्राइम का मतलब अपराध, ऑनर का मतलब सम्मान होता है। तो इस लड़की की हत्या सम्मान के लिए किए गए अपराध के तौर पर की गई। आफ्टर हर ब्रदर्स, जब उसके भाइयों ने फाउंड पाया, फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, जब पाया, हर उसको यानी कि उस लड़की को, विद हर बॉयफ्रेंड, उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ, इन यूपीज महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। समझ गए ना कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की यह घटना है। और जब लड़की के भाइयों ने अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पाया तो उन्होंने सम्मान के लिए उसकी हत्या कर दी, इस बात का शक है। 3 ब्रदर्स, 3 भाई, एक का नाम कमलेश है, उम्र 25 साल, दूसरे भाई का नाम अमलेश है, उम्र 23 साल, एंड ए 15 ईयर ओल्ड, और एक 15 साल का भाई है उसका, अलेजली लॉक्ड। तो इन तीनों ने कथित रूप से लॉक कर दिया, बंद कर दिया द कपल, इस कपल को, यानी कि इस लड़की को और इसके बॉयफ्रेंड को, इन ए रूम, एक कमरे में, एंड और थ्रेस्ड, थ्रेस्ड का मतलब होता है पीटना, और पिटाई कर दी उनकी, किसकी, द वुमन, उस लड़की की, विद रोड्स, रोड के साथ, यानी कि रोड से जो है उस लड़की की पिटाई कर दी उन्होंने। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, हर बॉडी, उसकी जो बॉडी है, उसका जो शव है, वॉज पार्शियली बर्न्ड। देखो, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, थोड़ा सा, बर्न्ड, तो उसका शव जो है आंशिक रूप से जला हुआ, जला दिया गया। इन एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास, प्रयास में, टू कंसील एविडेंस, कंसील का अर्थ होता है छुपाना और एविडेंस का अर्थ होता है सबूत। तो सबूत छुपाने के प्रयास में उन्होंने उस लड़की के शव को जला भी दिया। लेकिन कैसा जला, पार्शली जला, पूरी तरह से नहीं जल पाया। बॉयफ्रेंड रवि कुमार गुप्ता 22, इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रवि कुमार गुप्ता है, 22 साल इसकी उम्र है, वॉज ऑल्सो बीटन, इसको भी पीटा गया। मैनेज टू एस्केप, लेकिन ये किसी तरह से एस्केप करने में, मतलब बचने में जो है
बच पाया किसी तरह से। मैनेज का मतलब व्यवस्था करना, एस्केप का मतलब बचना। बचने किसने व्यवस्था कर ली, अर्थात किसी तरह से ये इनके चंगुल से छूट के भाग गया। बट वॉज चेस्ड, बट लेकिन वो चेस्ड, लेकिन इसका पीछा किया गया। एंड और असोल्टेड अगेन, और इस पर फिर से हमला किया गया, फिर से इसको पीटा गया। बिफोर बीइंग लेफ्ट अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, जब तक ये बेहोश नहीं हो गया। नियर हिज हाउस, और इसको जो है इसके घर के पास में डाल दिया इन्होंने, यानी कि पीटते पीटते जब ये बेहोश हो गया तो फिर इस लड़के के घर के पास इन्होंने इसको फेंक दिया। ही लेटर रीगेंड, ही वह लेटर बाद में रीगेंड, रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना। तो इस लड़के ने फिर से प्राप्त किया क्या, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब, अनकॉन्शियस का मतलब बेहोशी, और अनकॉन्शियस का मतलब होश की अवस्था। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, बाद में लड़का होश में आ गया। रीच्ड होम, ये अपने घर पे पहुंचा। एंड इन्फॉर्म्ड, और इसने सूचना दी, हिज फैमिली, अपने परिवार को। हु, जिन्होंने अलर्टेड, अलर्ट कर दिया, सचेत कर दिया पुलिस को, और फिर इसके फैमिली मेंबर ने जो है पुलिस को सूचना दे दी। यहाँ लिखा है बॉडी पार्टली बर्न्ड, बॉडी अर्थात इस लड़की की जो बॉडी है, जो शव है, पार्टली आंशिक रूप से, बर्न्ट उसको जलाया गया। टू हाइड, छिपाने के लिए। एविडेंस, देखो अभी कंसील आया था ना, अभी आया हाइड, अभी आया था कंसील। हाइड का मतलब भी छिपाना और कंसील का मतलब भी छिपाना। टू हाइड एविडेंस, एविडेंस का अर्थ होता है सबूत। तो इस लड़की के शव को इन्होंने जला दिया ताकि सबूत को छुपाया जा सके। ऑल थ्री अरेस्टेड, और तीनों इसके भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे ए 19 ईयर ओल्ड वूमन, एक 19 ईयर ओल्ड वूमन, एक 19 साल की महिला अर्थात एक 19 साल की लड़की, वॉज बीटन टू डेथ, उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। अलेजली, अलेजली का अर्थ होता है कथित रूप से। बाई हर 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाइयों के द्वारा। इन ए केस ऑफ सस्पेक्टेड, इन ए केस, और एक मामला है ऑफ सस्पेक्टेड ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब सम्मान के लिए की गई हत्या है नी। तो ये जो है सम्मान के लिए की गई हत्या का मामला है। आफ्टर दे फाउंड, जब उन्होंने पाया, हर, उस लड़की को, विद हर बॉयफ्रेंड, उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ, इन यूपीज महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। वन ऑफ द ब्रदर्स, और इसके जो भाई हैं उनमें से एक भाई इज ए माइनर, माइनर है, नाबालिग है। कमलेश 25, कमलेश एक का नाम है, इसके एक भाई का नाम कमलेश है, उम्र 25 साल है। अमलेश एक भाई का नाम है, उम्र 23 साल है। एंड दियर 15 ईयर ओल्ड ब्रदर, और एक इसका 15 साल का भी भाई है। अलेजली, तो इन तीनों ने कथित रूप से थ्रेस्ड, पिटाई कर दी संगीता की। विद रोड्स, रोड के साथ, यानी कि लाठी डंडों से जो है इसकी पिटाई की गई। लेट फ्राइडे, फ्राइडे के शाम को आप कह सकते हो लेट फ्राइडे, या थोड़ा और ये करके। एंड और वर्ंट हर बॉडी, और उसकी बॉडी को जला दिया गया। पार्शली, आंशिक रूप से। टू कंसील, छिपाने के लिए। एविडेंस, सबूत को। पुलिस सैड, ये बात पुलिस ने कही संडे को। आफ्टर अरेस्टिंग, गिरफ्तार कर लेने के बाद। द ट्रायो, ट्रायो का मतलब होता है तीनों, ठीक है। देखो डुओ आपने पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है दोनों, और ट्रायो का मतलब होता है तीनों। तो इन तीनों भाइयों को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। संगीताज बॉयफ्रेंड रवि कुमार गुप्ता, संगीता का जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रवि कुमार गुप्ता है, उम्र 22 साल है। वॉज ऑल्सो बीटन, उसको भी पीटा गया। एंड क्रिटिकली, एंड और क्रिटिकली का अर्थ होता है गंभीर रूप से। इंजर्ड, और गंभीर रूप से वो घायल हो गया। बिफोर एस्केपिंग, बचने से पहले, यानी कि जब उनसे बच करके भागा तो उससे पहले
उसकी ठीक ठाक पिटाई की गई, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ओनली टू बी चेस्ड, और फिर उसको चेस किया गया। चेस का अर्थ होता है पीछा करना। फिर उसका पीछा किया गया एंड बीटन अनकॉन्शियस, और उसको बेहोश होने तक पीटा गया। अगेन फिर से, बिफोर बीइंग डंप्ड, डंप का मतलब होता है गिरा देना, है नी, उसे गिरा देने से पहले नियर हिज हाउस, उसके घर के पास, ठीक है। तो उसके घर के पास उसको गिराने से पहले, फेंकने से पहले उसे बेहोश होने तक पीटा गया। when जब ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, रीगेन कॉन्शियसनेस का मतलब होश में आना। जब वो होश में आया, ही रीच्ड होम, तो वो घर पे पहुंचा। टोल्ड हिज फैमिली, उसने अपने परिवार वालों को बताया। अबाउट द हॉरर, हॉरर का मतलब होता है अत्यंत भयानक घटना। तो इस बहुत ही भयानक घटना के बारे में उसने अपने परिवार को बताया। एंड और दे, उन्होंने इन्फॉर्म्ड, सूचित किया द पुलिस, पुलिस को, और फिर इसके परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। द मर्डरस अटैक, ये जो मर्डरस अटैक था, यानी कि जो हत्या का रूप लेने वाला हमला था, स्टार्टेड, इसने स्टार्ट किया, ये शुरू हुआ व्हेन, जब प्राइम एक्यूज्ड, प्राइम का मतलब मुख्य, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, कमलेश, यानी कि जो मुख्य आरोपी है कमलेश नाम का लड़का, जब वो रिटर्न होम, घर वापस आ गया, इन भवानीपुर टोला, भवानीपुर टोला और अमाहिया विलेज, ये गांव का नाम है। यानी कि जब वो इस गांव में पहुंचा, अपने गांव में पहुंचा, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ, एंड फाउंड संगीता, और संगीता को पाया, विद हर बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। यानी कि जब ये अपनी माँ के साथ अपने घर वापस गया तो इसने पाया कि इसकी बहन उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द ब्रदर अलेजली, द ब्रदर्स, भाइयों ने, अलेजली, कथित रूप से, लॉक्ड, बंद कर दिया, द कपल, इस कपल को, इन ए रूम, एक कमरे में, ठीक है। तो भाइयों ने इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। एंड असोल्टेड देम, और उन पे हमला बोल दिया, उनकी पिटाई लगा दी। संगीता डाइड ऑन द स्पॉट, और संगीता की तो स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई, अर्थात संगीता तो घटना स्थल पर ही चल बसी। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, संगीताज अदर रिलेटिव्स, कि जो संगीता के अदर रिलेटिव्स है, ये अपोस्ट्रोफी एस होता है और इसका मतलब का, की, के होता है, ठीक है। तो संगीता के जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, गेव मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो गेव दिया, मिसलीडिंग का मतलब होता है भटकाने वाली, कंफ्यूज करने वाली, भ्रमित करने वाली, इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना। तो संगीता के रिश्तेदारों ने सही सूचना नहीं दी, भ्रमित करने वाली सूचना दी। अबाउट हर वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, यानी कि संगीता के बारे में उन्होंने जो है सही सूचना नहीं दी उसके रिलेटिव ने। वाइल, जबकि, द ब्रदर्स ऑफर्ड, जबकि भाइयों ने दिया, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इवेंट्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इवेंट का मतलब हो गया कि भाइयों ने भी घटनाओं को अलग अलग तरह से बताया, सही तौर से उन्होंने भी बात नहीं बताई। रेजिंग सस्पिशन, और इसी चीज़ से जो है सस्पिशन का अर्थ संदेह होता है, रेज का मतलब पैदा होना, और इसी बात को लेकर के संदेह पैदा हो गया। व्हेन दे वर ग्रिल्ड, जब उनको ग्रिल किया गया, ग्रिल का मतलब होता है बहुत ही कड़ाई के साथ पूछताछ, बहुत गहनता के साथ पूछताछ। तो जब उनको ग्रिल किया गया, फर्दर कमलेश, तो फिर कमलेश ब्रोक डाउन, कमलेश टूट गया। एंड कन्फेस टू द क्राइम, कन्फेस टू द क्राइम का मतलब होता है अपराध को स्वीकार कर लेना, ठीक है।
इधर मैंने लिख भी दिया है, जो मीनिंग्स हैं उनको रेड पेन से लिखा है और बाकी तो आप देख ही रहे हो ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ। तो जब पुलिस ने जो है इनको ग्रिल किया, कड़ाई से पूछताछ की, तो कमलेश टूट गया और उसने जो है अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। द कोप्स रिकवर्ड संगीताज हाफ बर्न्ट बॉडी। द कोप्स पुलिस वालों ने रिकवर्ड प्राप्त किया संगीताज हाफ बर्न्ट बॉडी, संगीता के आधे जले शरीर को, फ्रॉम ए स्पॉट एक स्थान से, आउटसाइड द विलेज जो गांव के बाहर है, एंड सेंट इट फॉर पोस्टमार्टम, और उन्होंने जो है फिर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महाराजगंज एसपी, महाराजगंज के जो एसपी हैं जिनका नाम शक्ति मोहन अवस्थी है। एसपी की फुल फॉर्म बहुत बार आ चुकी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो जो महाराजगंज के एसपी हैं बख्शी मोहन अवस्थी सैड, उन्होंने कहा द ब्रदर्स, ये जो भाई हैं, हैड बीन चार्ज्ड, इन्हें चार्ज किया गया है, इन पे आरोप तय किए गए हैं विद मर्डर, हत्या के। कमलेश एंड अमलेश, जो कमलेश और अमलेश है, हैव बीन सेंट टू जेल, इन्हें जेल भेज दिया गया है। एंड द माइनर, और जो माइनर है, जो नाबालिग है, टू ए जुवेनाइल होम, तो उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। और जुवेनाइल होम किसको कहते हैं? जो माइनर होते हैं ना, अगर कोई आरोपी माइनर है तो उसको जो है जिस जेल में भेजा जाता है तो उसको जेल ना कह करके उसको जुवेनाइल होम कहते हैं, यानी कि नाबालिगों को रखने के लिए जो स्थान होता है उसको जुवेनाइल होम कहते हैं। तो उसको वहाँ पे भेज दिया गया।